बंगाल सरकार यानी ममता सरकार के 3 बिल जो यूनिवर्सिटी को लेकर के थे, उनको विधानसभा से पास कराया गया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उनको भेजा गया था, जिस पर हस्ताक्षर करने से द्रौपदी मुर्मू ने मना कर दिया। इसके साथ ही अब यह साफ हो गया कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, अब वो ही यूनिवर्सिटी के चांसलर बने रहेंगे। यूनिवर्सिटी के चांसलर का यह विवाद बहुत पुराना है। ममता बनर्जी शुरू से इस कोशिश में है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां सरकार से सहायता प्राप्त हैं उसकी चांसलर वो खुद बन जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का ऑब्जेक्शन करती रही कि जिस तरह से शैक्षिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है और उनका फिर राजनीतिक लाभ अपने लिए सरकार करना चाहती है, इसके कारण वामपंथी विचारधारा के जो छात्र विंग है वो वहां आतंकवादियों के समर्थन में, कट्टरपंथियों के समर्थन में और यूनिवर्सिटी के अंदर नक्सलियों के समर्थन में हमेशा नारेबाजी करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं। यहां तक कि जादव यूनिवर्सिटी का तो नाम भी बदलकर हिडमा यूनिवर्सिटी रखने का काम जो वामपंथी छात्र दल हैं उन्होंने किया था। अब अगर ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है अगर ममता बनर्जी बन जाती, तो ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जिसके कारण देश के अंदर पश्चिम बंगाल के रास्ते पूरे भारत में आज घुसपैठिए और रोहिंग्या फैले हुए हैं, उसके लिए यदि कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो ममता बनर्जी है। और यदि सोचिए ऐसे में यूनिवर्सिटियों में अगर इन्हीं का आधिपत्य हो गया, टीएमसी के लोग पहले से ही वहां दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी अगर चांसलर हो जाती है तब फिर वहां जो भी नियुक्तियां होंगी, चाहे वो क्लर्क की हो, फिर चाहे प्रोफेसर की हो, फिर चाहे वहां कोई बिल्डिंग बननी हो या किसी भी प्रकार का कोई खरीद फरोख्त की बात हो, तो वो चांसलर के हाथ में होता है। तो फिर ये जो फंड है इसमें घोटाले किए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जितनी भी बंगाल में सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है उसमें ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण किया है और एक विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए, उनका वोट लेने के लिए एक तरफा उनकी नियुक्तियों में ज्यादा अधिकता देखी गई है। या तो वामपंथी लोगों का कब्जा है, वरना जो है वहां देखिए घुसपैठियों का कब्जा है। पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आई थी कि कुछ वामपंथी दल जो है वो वहां यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं एक आशंका पैदा होती है, आरोप लग रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी को देश विरोधी गतिविधि चलाने का एक अड्डा ये वामपंथी बनाते हैं। हमने देखा है दिल्ली में, हमने जेएनयू को देखा है, जब मोदी सरकार केंद्र में नहीं थी उसके पहले की हमने चीज देखी है कि भारत के टुकड़े करने के नारे जिस तरह से वहां लगते गए हैं, संसद के हमलावर और आतंकवादियों के पक्ष में कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारे वहां लगते रहे हैं। इसी तरह के कुछ एक्टिविटी पश्चिम बंगाल में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर भी होती रही है और इसीलिए इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो भाई इसी मामले में जो सीवी आनंद बोस हैं वो जो है इस बात को कतई तैयार नहीं थे कि वहां यूनिवर्सिटियों में जो नियुक्ति का मामला है वो सरकार के हाथ में जाए। अधिकांश जो प्रदेश हैं उनके अंदर ये व्यवस्था है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो उनका चांसलर होता है, लेकिन ममता बनर्जी तो एक तरह से कहें जैसे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। उनका मकसद था कि जिस तरह से सरकारी मदद लेने वाले ये सब यूनिवर्सिटियां हैं ये उनके अंडर में रहे, लेकिन क्यों नहीं रहे, इस पर क्यों केंद्र सरकार अड़ी रही, क्योंकि राष्ट्रपति का कोई फैसला सरकार का फैसला है। तो आपको बता दूं कि इसमें एक ही बात है, आपको इस समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पहले आपको जैसे मैंने बताया, पहले बताता हूं कि ये विधेयक क्या है। 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 संशोधन बिल पेश किए थे। उसमें एक था वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022, एक था आलिया यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022, तीसरा था वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अमेंडमेंट बिल 2022। इन बिलों का मकसद यह था कि राज्य की सरकार की मदद वाली यूनिवर्सिटियों में
चांसलर के तौर पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया जाए। अब इससे प्रशासनिक फैसले जल्दी होंगे, ऐसा कहना था। यूनिवर्सिटी का कामकाज बेहतर होगा। अब नियुक्तियों में देरी हो रही थी, तो इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये कहा गया कि भाई जब तक पूर्णकालिक कोई नियुक्ति नहीं हो जाती है, फैसला नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेरी कुछ लोगों को वहां वाइस चांसलर की पोस्ट देकर और काम को ठीक सुचारू रूप से चलाना चाहिए। ये जो बिल है ममता बनर्जी ने 2024 में, जून 2024 में ये मंजूरी आनंद सीवी बोस ने जब नहीं दी तो सरकार ने इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति के पास भेजा तो 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तीनों बिलों को मंजूर करने से इनकार कर दिया और अनुमति नहीं दी। इसका मतलब सीधा होता है कि अब जो राज्य के राज्यपाल हैं वो ही इसके मालिक रहेंगे, यानी चांसलर रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इसमें एक्टिविटी जो वहां चल रही थी उस सबको देखते हुए ये सब चीजें तय हुई कि यहाँ ये जो एक्टिविटी है, देश विरोधी एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में, ये और बढ़ोतरी हो जाएगी अगर वामपंथियों के हाथ में ही सारा कुछ आ जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी का आपको मैं कुछ याद दिलाता हूँ। याद करिए वहां कैसी घटनाएं होती हैं। वहां ईद मनाने की छूट दी गई। कैंपस में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ईद मनाई, तो जो हिंदू स्टूडेंट हैं उन्होंने भी कहा हम रामनवमी भी मनाएंगे। लेकिन क्योंकि विवाद था, तो ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे थे, तो रामनवमी मनाने की अनुमति नहीं दी गई। इसी तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही फ्री फिलिस्तीन और आजाद कश्मीर के नारे लगाए गए, पेंटिंग लगाई गई। दूसरा उदाहरण है विद्यासागर यूनिवर्सिटी का। वहां एक पेपर परीक्षा में एग्जाम हो रहा है और उसमें जो पेपर बनाया गया, निश्चित रूप से प्रोफेसर बनाते हैं, तो उसमें पेपर परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी बताया गया। अब ये चीजें निकलकर बंगाल से बाहर तक नहीं आती हैं, लेकिन मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि असली में विवाद क्या है। ममता बनर्जी तो मीडिया में यही बोलेगी, देखो जी केंद्र अपने हिसाब से चला रहा है, मुझे संवैधानिक पोस्ट पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, राज्यपाल जो है वो अपने हिसाब से राज्य को चलाना चाहते हैं, आदि आदि। लेकिन मैं विवाद का असली कारण बता रहा हूं कि आप सोचिए कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यदि आतंकवादी बताया जाएगा, प्रोफेसर इस काम में लगेंगे, स्टूडेंट इस काम में लगेंगे, तो अगली पीढ़ी तो वैसा ही समझेगी। दूसरा आपको बताऊं, जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर, ऐसा नाम उसमें उन्होंने प्ले कार्ड पे लिखा, उसका हिडमा नगर कर दिया। कौन है ये हिडमा? हिडमा वही नक्सली है जिसके ऊपर कम से कम 150 सीआरपीएफ के जवानों को मारकर उनकी हत्या करने का आरोप है। आम आदमियों को कितना मारा है वो तो अलग है, लेकिन हमारी सुरक्षा बलों के जवान की 150 से अधिक जवानों की हत्या करने का आरोपी, उसको ढेर कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने, तो ये उसके नाम पर नगर रखना चाहते हैं, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी का नाम ही बदल दो। इस तरह की एक्टिविटी यहां चल रही थी और इसीलिए यह तय हुआ कि यहां देश विरोधी एक्टिविटी नहीं चलने दी जाएगी। और इसीलिए जो राज्यपाल हैं उन्होंने सीधा कहा कि यहां इस तरह की कोई भी एक्टिविटी चलेगी नहीं, और जो चांसलर है वो राज्यपाल होता है, तो आपका अधिकार क्या है। तो ममता बनर्जी ने इसी में अमिटमेंट कर दिया, क्योंकि पहला कानून यही था। वामपंथियों की सरकार यहां रही है, ममता बनर्जी भी 3 टर्म की जो है आप देखिए मुख्यमंत्री है, और उनके कार्यकाल में यहां नियम अभी तक यही था कि जो भी राज्यपाल है वो ही यूनिवर्सिटियों का चांसलर होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बिल को बदला, अमेंडमेंट किया उसमें, इस कानून में, और उसमें यह कर दिया प्रावधान के मुख्यमंत्री होगी, और इसी को राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया। तो चुनाव के पहले जो ममता बनर्जी चाहती थी कि उन्हीं का अधिकार हो जाए, फिर कुछ लोगों को उसमें नियुक्ति की जाए, किन्हीं किन्हीं के नंबर अच्छे रख दिए जाएं, और उनको राजनीति में, यानी जो चुनाव आ रहा है उसमें प्रचार प्रसार में कैसे उसका उपयोग दुरुपयोग किया जाए,